जी हां, अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना की बहुत बड़ी तैनाती की है। इसमें जंगी जहाज, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और हवा में फ्यूल भरने वाले विमान शामिल हैं। बस 4 दिन के अंदर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने ईरान के खिलाफ लंबे वक्त तक चलने वाले सैन्य अभियान की जमीनी तैयारी भी पूरी कर ली है। उसे बस इंतजार है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फाइनल आदेश का। ट्रंप ने पिछले साल ईरान पर हमले का आदेश दिया था। उस वक्त इजराइल ने ईरान के खिलाफ 12 दिनों की जंग छेड़ी थी। इस बार भी वो बार बार तेहरान को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर बातचीत के बावजूद परमाणु समझौता नहीं होता है तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई करेगा। और यही सबसे बड़ा डर है जो ईरान को लेकर अब पूरी दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। अगर एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर बात बन भी जाती, जैसा लग रहा था कि एक कंसोर्टियम ऑफ पावर होगा, या वो अपने 60% एनरिचमेंट को कम कर देगा, या जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको रशिया को भेज देगा, तो भी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती? क्या इजराइल इसे मान लेता? इजराइल की तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी एग्जिस्टेंस के लिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल खतरा है, खासतौर पे लॉन्ग रेंज। उसने तो कहा है कि 300 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल अगर होगी तो अमेरिका साथ दे या ना दे, मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा। यानी कि स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ये दोनों पक्ष यानी कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे से डर भी रहे हैं, लड़ना भी चाहते हैं, टाइम भी बाय कर रहे हैं ताकि ये अपनी अपनी ताकत को बढ़ा सके। ऐसा लगता है कि बाबा गंगा की भविष्यवाणी सही होने वाली है। ईरान अब अपने न्यूक्लियर जखीरे को एटम बम बनाने के लिए प्रस्तुत नहीं होगा, ऐसा उसने कहा है। इसी तरह से ईरान ने यह भी कहा है कि वह अपने यूरेनियम के जो भंडार हैं, जिसकी शुद्धिकरण उसने 60% तक कर ली थी, उसको वह मिश्रित करके उसकी शुद्धिकरण को कम करके 10% तक ले आएगा। लेकिन हाँ, ईरान चाहता है कि इसी के बदले अमेरिका ने जो ईरान पर इतने सारे आर्थिक और व्यापारिक सैंक्शंस लगाए हैं, अमेरिका उनको भी एक एक करके हटा ले। तो ऐसे में बातचीत की प्रक्रिया आगे चल रही है और अमेरिका का इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया। ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ी तैयारी में अब मुफ्तला अमेरिका हो चुका है। बड़ी बात यह भी है कि आने वाले वक्त में 72 घंटे में क्या ईरान पर हमला होगा। फौजी जमावड़ा बढ़ा दिया गया है, वॉरशिप तैनात कर दी गई हैं, हवाई जो बेड़ा है वो भी एक्टिव है। क्या अमेरिका ने अब तय कर लिया है कि न्यूक्लियर डील पर बातचीत नहीं हुई तो वक्त हमले का है? देश के सवाल का वक्त हो चला है। जी हां, देश का सवाल जिस पर अगले 1 घंटे लगातार हम चर्चा करने जा रहे हैं और उन सवालों से अपने पैनल के जरिए हम ईरान का हालते हाजरा समझने की कोशिश करेंगे। क्या रमजान के महीने में ईरान पर हमला करने जा रहा है अमेरिका? यह बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे अपनी डिबेट के दौरान, एयरफोर्स की हैवी डिप्लॉयमेंट क्या सिर्फ ईरान को डराने के लिए है या सिर्फ ये डराने के बजाय हमले की तैयारी कहा जाए? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। एटॉमिक वेपन पर बातचीत फेल होने का मतलब क्या अब जंग तय समझिए? क्या जंग होने वाली है? सवाल नंबर 4, अगले 72 घंटों के भीतर क्या ईरान पर हमला होने वाला है? यह सवाल बहुत अहम है, यह भी अपने डिफेंस एक्सपर्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे। 5वां सवाल, क्या खामनेई की हत्या के बाद बदलेगी ईरान की सत्ता? क्योंकि जीते जी खामनेई की सत्ता बदलने वाली नहीं है। तो क्या वक्त आ गया है कि अब खामनेई की हत्या हो और उसके बाद सत्ता बदली जाए? इससे पहले कि हम आपको डिटेल बताएं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ईरान पर हमले की जो उल्टी गिनती शुरू हुई है, आखिरकार उस गिनती का क्या प्रारूप है, किस तरह से वो गिनती अब आप सबको हम समझाने जा रहे हैं। जी हां, मिडिल ईस्ट में सेना की बड़ी तैनाती हुई है। क्या है ये ग्राफिक, क्या है ये डिटेल, आपको हम बताने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और समझिए कि अब ईरान पर जो होगा वो दुनिया देखने वाली है। वॉर प्रेप नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। वॉर प्रेप नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ अमेरिका कर रहा है ईरान पर हमले के लिए। जंगी जहाज, युद्धपोत, लड़ाकू विमान वहां पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं, यानी जंग की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। वॉर प्रेप 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे आने वाले वक्त में अब चीजें और खतरनाक होने जा रही हैं। हवा में फ्यूल भरने वाले विमान भी तैनात किए गए हैं। जी हां, वॉर प्रेप नंबर 4 आपको बताने जा रहे हैं। 13 युद्धपोत मिडिल ईस्ट में एक्टिव है, इसकी जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं। साथ ही साथ वॉर प्रेप
अगला जो वॉर प्रेप आपको बताने जा रहे हैं, 13 युद्धपोत मिडिल ईस्ट में एक्टिव हो गए और इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में अब जंग खतरनाक होने जा रही है। एयरक्राफ्ट करियर यूएस अब्राहम लिंकन भी वहां पर पहुंचा हुआ है और उसके पहुंचने का मतलब है कि अब जंग को लेकर जो प्रेप है बहुत ज्यादा खतरनाक है। एयरक्राफ्ट करियर यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी वहां पर मौजूद है। तीन एयरक्राफ्ट करियर वहां पर पहुंचे, यानी जंग की तैयारी से इसे जोड़कर देखा जाएगा। 9 डिस्ट्रॉयर, 3 लिटल कॉम्बैट शिप वहां पर पहुंचे हैं, यानी जब हमला हो तो हर तरफ से हमला हो। इसके अलावा F-35, F-22, F-15, F-16 जैसे जेट भी वहां पर मौजूद हैं जो ईरान पर हमला कर सकते हैं। B-2 बॉम्बर जो स्टिल्थ स्पिरिट बॉम्बर जेट है उसे भी वहां पर डिप्लॉय किया गया है। तो ये तैयारियां हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगले ग्राफिक के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है वहां पर और किस तरीके से अब ईरान की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि न्यूक्लियर डील पर बातचीत बन नहीं पाई। साथ ही साथ उनके जो ICBMs का प्रोडक्शन था उस पर बातचीत नहीं। मैंने पीछे, प्लीज गिव मी अनदर ग्राफिक्स। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में अब मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका ने बातचीत के जरिए बहुत कोशिश की कि चीजें बेहतर हो जाए, लेकिन चीजें बेहतर नहीं हुई हैं। कहां पर ईरान हमला करेगा, अब उसका वक्त आ गया है। आपको यह बताने जा रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका कहां हमला करेगा। एक बड़े मैप के जरिए आपको मैं स्क्रीन पर बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से अब यह हमला बहुत प्रिसाइज होगा। हर इलाका वहां पर आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इन इलाकों में हम लोग आपके ग्राफिक के जरिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए, बोनाब, तेहरान, वरामीन, मरीवन, लविसान, फोर्डो, अराक, नतांज, इफ्सहान और संगन, बुशर और उसके बाद बंदर अब्बास पोर्ट है। जो ये इलाका जो आप देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला इलाका, ये पूरा मुकम्मल मैप है। अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो ये पूरी डिटेल्स, ये पूरे इलाके हैं, यहां पर प्रिसाइज अटैक होगा, यहां पर प्रिसाइज हमला होगा और ये तमाम वही इलाके हैं जहां पर अमेरिका को और माफ कीजिएगा इजराइल को लगता है कि उनके न्यूक्लियर बेसेस हैं और इन इलाकों में हमला होगा तो समझिए ईरान में बचा आखिर क्या, क्योंकि पूरा जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान है ये पूरा देखिए तबाह और बर्बाद हो जाएगा। सेंट्रल पार्ट ऑफ ईरान जो है, जहां पे इफ्सहान सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है उनका, वहां पर बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग अमेरिका कर रहा है। और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ने सिर्फ प्लानिंग नहीं की है, डिप्लॉयमेंट भी इन हमलों के हिसाब से कर दिया गया है। बंदर अब्बास एक बहुत क्रूशियल जगह है जहां पर ईरान की नेवी फ्लीट रहती है, यहां पर भी हमला किया जाएगा ताकि आने वाले वक्त में नेवी भी हमले में शामिल ना हो पाए, नेवी एक्टिव ना हो पाए। तो ये तमाम लोकेशन लॉक कर ली है अमेरिका ने। इन इलाकों में हमला होगा और यह हमला बहुत खतरनाक होगा। अगले 72 घंटों में हमला हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है वो कौन कौन से जेट हैं जो स्ट्राइक करेंगे, जो हमला करेंगे ईरान के ऊपर, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। फाइटर जेट नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए F-35 से अटैक किया जाएगा। F-35 एक स्टिल्थ एयरक्राफ्ट है और ये बहुत खतरनाक होता है, इसको रडार पकड़ नहीं सकते हैं। अगला आपको जो फाइटर जेट बताने जा रहे हैं वो कैसे हमला करने वाला वो भी आपको बताएंगे। F-35 आपने देख लिया। F-22 रैप्टर जेट कहा जाता है इसे। ये भी एक फाइटर जेट है जिसका डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने ईरान के करीब कर दिया है और इसके जरिए भी हमला हो सकता है। इसके अलावा F-16 जो फाइटर जेट है उसके जरिए भी हमले की पूरी प्लानिंग चल रही है। आपके स्क्रीन पर ये F-16 आपको दिखाई भी दे रहा है, इसके जरिए हमला होगा। इसके अलावा जो 5वां खतरनाक जेट है, B-2 बॉम्बर है, जिसे हम स्पिरिट स्टिल्थ कहते हैं, जो सबसे खतरनाक है, जो बंकर बस्टर बम्स को गिराता है। ये B-2 बॉम्बर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसके जरिए भी ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है। इसके अलावा थंडरबोल्ट जो जेट है, थंडरबोल्ट जेट के जरिए भी हमला होगा। ये बहुत खतरनाक फाइटर जेट है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर जमीनी जो लड़ाई होती है उसके लिए किया जाता है। ये टैंक्स को और जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं उनको निशाना बनाता है और बहुत नीचे से हमला करने में माहिर होता है। तो ये भी वहां पर डिप्लॉय किए गए थंडरबोल्ट जेट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये वो फाइटर जेट है जिसके जरिए ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। 4 बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान को समझाई है जंग से पहले। 72 घंटे के अंदर जंग शुरू हो सकती है, लेकिन जो बातें, जो धमकियां ट्रंप दे दी है, पहली धमकी देखिए क्या उन्होंने दी। बड़ी बात कही उन्होंने, ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह होंगे। ये बात उन्होंने कही है कि हम छोड़ेंगे नहीं एक भी न्यूक्लियर साइट को। दूसरी बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हमले का मकसद दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना है। जो दूसरी बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, हमले का मकसद दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना है। तीसरी बड़ी बात, अब शांति हो गया, ईरान नक्शे से मिट जाएगा, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। और चौथी बड़ी बात, शर्त नहीं मानना ईरान की बर्बादी की वजह बनेगी। तो ट्रंप ये बातें कह रहे हैं और इन बातों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से अब ईरान का जो हालत हाजरा है वो खराब होने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दे दी है। इसके अलावा देखिए, ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ अब चीन और रशिया भी इस जंग में कूद पड़े हैं। जी हां, पुतिन भी धमकी दे रहे हैं। पुतिन क्या कह रहे हैं, रशिया क्या कह रहा है, उनका रिएक्शन बता दिए। रिएक्शन नंबर 1,
विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को धमकी दी है। धमकी क्या दी है? ईरान पर किसी भी नए हमले के गंभीर नतीजे होंगे, उन नतीजों से भुगतने के लिए तैयार रहिए। तीसरा रिएक्शन क्या रशिया का आया है? सैन्य कार्रवाई से बड़ा संकट इलाके में पैदा हो सकता है, तो हमले की तो सोचिएगा भी मत। रिएक्शन नंबर 4 आपको बता दें, सैन्य कार्रवाई से हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। यह बात रशिया कह रहा है अमेरिका को। इसके अलावा पांचवा रिएक्शन जो रूस का आया है, वो कह रहा है हर कोई समझता है कि यह आग से खेलना होगा, यानी ईरान पर हमला करना आग से खेलने के बराबर है। रूस का अगला रिएक्शन जो छठवां रिएक्शन है, एनपीटी के तहत शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का सभी को अधिकार है, ईरान को भी अधिकार है, इसलिए एनपीटी फॉलो करिए, ईरान को भी फॉलो कर दिए। जबरन सैंक्शन लगाकर वहां पर तबाही मत मचाइए, जंग मत शुरू करिए, क्योंकि इसके जरिए तमाम दिक्कतें सामने आएंगी और वो जो आग होगी जंग की, वो पूरी मिडिल ईस्ट को नहीं, पूरी दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जाएगी, पूरी दुनिया में अशांति फैलाएगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे और तमाम एक्सपर्ट से हम पूछेंगे भी कि आखिर क्या हालत हाजरा होने जा रहा है। जिस तरह की डिप्लॉयमेंट है, जिस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। मेरे साथ एम्बेसडर गौरी शंकर साहब हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व राजनयिक हैं। ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, डिफेंस एक्सपर्ट है, इनके जरिए हम सामरिक विषयों पर चर्चा करेंगे। अरविंद सिंह तेजावत साहब मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब मेरे साथ हैं, मिडिल ईस्ट मामलों